अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है वो रिवीजन करेंगे। और इस थ्योरी को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है वो हम सिर्फ इसका जो है वो मुख्तसर करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें LCAO, जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर वो ये है। LCO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले हमें जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्या होता है मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद हमें जो सेकंड चीज़ है वो है MOD। MOD का मतलब क्या है? MOD का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का पता होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फिलिंग ऑफ MOD। ये तीन चीज़ें हैं इस फिलिंग ऑफ MOD, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनकी फिलिंग। ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो LCAO पढ़ लेते हैं। LCAO क्या है? देखिए, LCAO के बुनियादी तौर पर यह है कि सबसे पहले थ्योरी के बारे में आपको बता देता हूँ। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपने जो है वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो हमें, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 90% होती है। हमें इन ऑर्बिटल्स को जो है वो वेव नेचर समझ के जो है वो हमें वेव नेचर लेके कंसीडर करके और फिर हम जो है वो अपनी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब वेव नेचर क्या है? वेव नेचर मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो है वो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो हमारे पास, जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास बॉन्ड जो होती है बनती है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अब इसके मुताबिक हमें इन ऑर्बिटल को वेव जो है वो सपोज करना होगा, वेव कंसीडर करना होगा। और जब भी वेव की यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग, यानी हमारे पास हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने के नतीजे में हमारे पास क्या होती है? एक बॉन्ड बनती है। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास मिक्सिंग ऑफ वेव, यानी पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बुनियादी तौर पर वेव्स हैं। तो यहाँ पर क्या है? मिक्सिंग ऑफ वेव्स। और जब भी हमारे पास मिक्सिंग ऑफ वेव्स का फिनोमेना आता है तो वहाँ हमारे पास जो होती है वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव होती है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव ये फिज़िक्स का एक फिनोमेना है और आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिज़िक्स में। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो किस्म की होती हैं। एक किस्म की इंटरफेरेंस हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव, और एक हमारे पास जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। एक हमारे पास क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है। अब हम क्योंकि ऑर्बिटल को जो है वो हम वेव सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल जो है यानी दो वेव जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्या है? कंस्ट्रक्टिव बुनियादी तौर पर यह है कि अगर हमारे पास एक वेव है, यानी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं
वेवलेंथ कहते हैं। ये इसकी क्रस्ट होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ये वेव 1 है और ये हमारे पास जो है वो वेव 2 है। अगर ये दोनों वेव्स क्या हों, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करें, तो कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट दोनों आपस में क्या कर रहे हों, आपका ओवरलैप कर रहे हो। तो इसके ओवरलैपिंग के नतीजे में जो नई ओवरलैप बनती है वो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। अब हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास दो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं तो उस कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करने के नतीजे में हमारे पास जो ये एक हमारे पास ये वेव है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेव फंक्शन है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने वेव सपोज किया है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करे तो इनके ओवरलैप के नतीजे में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये जो हमारे पास बना है, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOS, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें ये सपोज करना होगा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग है वो बुनियादी तौर पर वेव्स की मिक्सिंग है। और वेव मिक्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव के नतीजे में ये होता है कि हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है बढ़ जाता है। और हमारे पास जब भी दो ये ऑर्बिटल है, अगर ये डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करेंगे तो होगा ये कि इसकी क्रस्ट और उसकी ट्रफ, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल आउट कर लेंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह का रिजल्टेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, जब भी हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने के नतीजे में, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जब भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से के नतीजे में ऑर्बिटल होंगे, तो उस ओवरलैपिंग के नतीजे में एक, यानी अगर हमारे पास जो है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास कंबाइन हुए हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने के नतीजे में, यानी जैसे मिसाल के तौर पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, यानी सपोज करें ये 1s का है और दूसरा हमारे पास क्या है, 1s का है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन लीनियरली ओवरलैप नतीजे के नतीजे में क्या होगा, दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक दूसरा ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक हमारे पास बॉन्डिंग बनेगा और एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये S और S से, S और S पता है सिग्मा होती है, तो हम कहेंगे इसको सिग्मा 1s, और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है तो इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग हुई, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में दो ऑर्बिटल बने। एक ऑर्बिटल हमारे पास जो था वो क्या था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास वेव्स मिक्स हो रही हैं। वेव दो तरीके से मिक्स होती हैं, एक हमारे पास मिक्सिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, एक डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल बनेगा जो हमारे पास बॉन्डिंग होगा, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो बनेगा। ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास जो है वो जो अब हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि जो मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एमओ डायग्राम्स हैं वो बनेंगी कैसे, और हम मुख्तलिफ ऑर्बिटल बनते हुए देख लेते हैं किस किस्म के बन रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, अब ये बात स्टूडेंट आपको समझ में आ गई है
कि जब भी दो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा वो आपके पास बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास सपोज़, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को, ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यह हमने जो है वो इसको लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास जो है वो 1s ऑर्बिटल है, ये 1s1 और ये भी क्या है 1s1 ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर मौजूद है। अब ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे, यानी जब ये दोनों करीब आएंगे, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, करीब आएगा, तो हमने ये क्या सपोज़ किया हुआ है कि ये जो ओवरलैपिंग है ये बुनियादी तौर पर वेव्स है, वेव ओवरलैप कर रहे हैं और इन ओवरलैप करने में दो ऑर्बिटल बनेंगे। ये एक जो होगा वो, ठीक है, ये जो होगा हमारा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा नीचे वाला जो है वो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये जो है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं BMOs, इसको हम कहते हैं BMO और इसको हम कहते हैं ABMO, हम कहते हैं ABMO, ठीक है। अब ये क्योंकि लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियरली ओवर करने का मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिग्मा 1s और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा 1s स्टार, ठीक है। ये हमने तो पहली स्टेप हमने लीनियर कॉम्बिनेशन देखी, लीनियर कॉम्बिनेशन के एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। अब सेकंड हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम, ये मैंने बनाया हुआ है। अब इसकी फिलिंग है, अब फिलिंग में देखें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इनको फिल करने के लिए वही हम ऑफ प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल और हुंडसॉल्व को अप्लाई करेंगे। ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गई। ये हमारी फिलिंग कहलाती है और फिलिंग का तरीका वही है जो हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे 2 - 0, ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना वो हमें बहुत सारे जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये हमारे पास जो है वो डायामैग्नेटिक है, यानी इसकी जो अगर पैरामेट्रिक नेचर देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर डायामैग्नेटिक इन नेचर है। डायामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिपेल्ड होंगे बाय द डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी मैग्नेट करीब लाएंगे तो आपके पास जो मैग्नेट होंगे वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। हमने इसकी पहले जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ली है, बॉन्ड ऑर्डर हमने इसका निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन एटम हमने लिए, ठीक है। अब हर एक का 1s1 है, ठीक है। अब जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने H2, यानी H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और वो क्या बने, सिग्मा, ठीक है, 1s बने और ये स्क्वायर, इसका मतलब 2 हमारे पास ये बने। ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो गई वो एनर्जी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है He2,
ठीक है। तो अब सबसे तरीका इसका वही है कि सबसे पहले आप जो है ना स्टूडेंट 2 लाइन खींच लें इस तरह करके। ये 2 लाइंस आपके पास आ गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप लिख लें 1s2 और यहाँ पर क्या है 1s2। अब ये दोनों लीनियरली ओवरलैप करेंगे। जब लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो होगा वो बॉन्डिंग होगा। अब देखें हीलियम के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन को जो हमने फिल करना है, हमारा रूल वही है कि पहले वाले में 2 आ गए, ठीक है, ये कम एनर्जी है, उसके बाद फिर हम हायर एनर्जी वाले को फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1s सिग्मा 1s। ठीक है, और ये बनेगा सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्डर 2 -2, ये हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसकी कोई बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मोनो एटॉमिक की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिथियम को। अब देखें स्टूडेंट लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है 1s2 2s1। ठीक है, और यहाँ लिथियम की 1s2 और 2s1। अब यहाँ स्टूडेंट आपको पता है कि हम जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये वाले, तो यहाँ 2s ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब इसकी तरीका भी वही है, ये आपने बंद कर दिया है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, दोनों मिक्स होंगे, एक बॉन्डिंग बना लेगा और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग बना लेगा। ये लोअर एनर्जी होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा 2s स्टार है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता तो फिर हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग ऑर्डर बिल्कुल वही आएगा, बॉन्डिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 2 - 0, तो ये आ गया 1। तो बॉन्डिंग ऑर्डर जो आ रहा है वो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है, और इसकी जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आपको पता लग गया कि जब भी 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 नए ऑर्बिटल आ रहे हैं। अगर s का मिक्स हो रहा है, एक एटम का s और दूसरे एटम का s, तो ये हमारे पास जो है वो 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं 2li। ठीक है, अब एक की 1s2 और 2s1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो, अब यहाँ पर देखें पहला ऑर्बिटल तो हमने बनाया ही नहीं था उसके अंदर, तो हम कह देंगे कि ये के है, के मतलब पहला के शेल, और भी पता है के हो गया। और उसके बाद ये है सिग्मा 2s स्क्वायर, ये इनकी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगी। चलिए, ये मैंने इसका लिथियम का बना लिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं किसका, बेरिलियम की तरफ। अब बेरिलियम का बिल्कुल हीलियम की तरह ही बनेगा। ठीक है, वो अब आप बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आप आ जाए बोरॉन की तरफ। अब हम जब बोरॉन की तरफ गए ना, B2 की तरफ, तो बोरॉन में आपके पास क्या है 1s2 2s2 और 2p1 है, ये हमारे पास मौजूद है। 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद आप देखें, सबसे पहली चीज़, पहली डायग्राम जो बनेगी वो 2s की बनेगी, क्योंकि यहाँ 2s और 2s जो होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, पहले 2s है, इसका 2s है, इसका 2s है, दोनों ओवरलैप करेंगे, और बाद में बनेगी इसकी p की। ठीक है, तो s की डायग्राम तो हम बना चुके हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें s की डायग्राम बन चुके, अब मैं आपको p की 2 डायग्राम्स बना रहा हूँ,
उन दो डायग्राम्स को आप देख लें, ठीक है। सबसे पहली डायग्राम जो हमारी बनती है, दो किस्म की डायग्राम होती हैं इसके अंदर। एक होती है, इसको मैं इस तरह करके बना रहा हूँ, पी डायग्राम्स, पी ऑर्बिटल की डायग्राम दो किस्म की बनती हैं। एक बनती है आपकी विद मिक्सिंग, और एक बनती है हमारी विदाउट मिक्सिंग। अब ये विद मिक्सिंग और विदाउट मिक्सिंग क्या है, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास बेरिलियम का एटम मौजूद है, तो होता ये है कि यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये हमारा वैलेंस मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो होता है वो 2s मौजूद होता है, और फिर यहाँ जो होता है वो हमारे पास क्या मौजूद होता है, 2p का ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये प्रोटॉन बुनियादी तौर पे क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं, इसको खींच रहे होते हैं। तो इसको खींचने की वजह से ये होता है कि हमारे पास जो इनका साइज़ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी अट्रैक्शन की वजह से जो 2s यहाँ होना चाहिए वो आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और P जो है वो थोड़ा सा आपका ये भी थोड़ा सा हो जाता है बेरिलियम के अंदर। अब हम बोरॉन में जब देखते हैं, अब बोरॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर होता है, और ये यहाँ पर आ जाता है, इस तरह करके ये बन जाती है, ये बोरॉन की बन गई। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास अभी अगर आप यहाँ पर देखें बोरॉन में देखें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो इन दोनों का एनर्जी गैप है ना 2s और 2p का, वो इतना ज़्यादा नहीं है, यानी ये आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाए बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब जब हम पहुँचते हैं किधर, नाइट्रोजन की तरफ पहुँचते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, ये s इसको खींचता है, ये s तो नीचे हो जाता है, ठीक है। 2s इससे भी नीचे होता है, यानी इसको अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ती है प्रोटॉन्स की, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और ये 2p यहाँ पर होता है। तो यहाँ जो गैप होता है ना ऑर्बिटल का, ये जो गैप होता है ऑर्बिटल का, ये ऑर्बिटल का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। अब ऑक्सीजन में अगर आप देख लें, तो अगर आप ऑक्सीजन में देखें तो ये s तो और नीचे चला जाता है, ये 2s और चला गया। अब ये गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये गैप हमारा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं होते, विदाउट मिक्सिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी गैप बिल्कुल करीब करीब होते हैं, तो ये पहले आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये पहले आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स, ये आपस में मिक्स हो जाता है। नाइट्रोजन में क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ऑक्सीजन वाले आपस में मिक्स जो है वो नहीं हो सकते। तो ये हमारी जो थी डायग्राम थी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ तक जो है वो पढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारा जो बुनियादी तौर पर गैप जो होता है वो स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ ऑक्सीजन से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गैप थोड़ा होता है, ये गैप थोड़ा होता है, ये भी गैप थोड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे आके ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर आप फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पर भी ये गैप क्या होता है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी जो मिक्सिंग है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो अब इसकी डायग्राम देख लें स्टूडेंट, पी की। पी में देखें हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर आगे, ठीक है, ये हमारा px है, ये py है, और ये pz है। ये px है, ये py है, जो हमारे पास क्या है, pz है। अभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ के आए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ विदाउट sp। विदाउट sp आपके लिए आसान होगा, वो मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ। विदाउट sp ने बता दिया क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है s और p के दरमियान, यानी ये 2px है, ये 2py है, तो इनका एनर्जी गैप, यानी अगर नीचे जो 2s मौजूद है तो इनका गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से ये आपस में मिक्स नहीं होते।
अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ देखें सबसे पहले हमारी ओवरलैपिंग हो रही है पीएक्स और पीएक्स, सिर्फ पीएक्स और पीएक्स की। पीएक्स, अब आपको पता है जब भी पीएक्स और पीएक्स की, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गए। सबसे पहले देखें कि ये जो हमारी ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिग्मा है, तो हम इसको कहते हैं सिग्मा 2px। अभी हमने देखा था दो ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, px और px, तो एक बॉन्डिंग बन गया, इसको BO कह देंगे, और ये हमारा जो है वो एंटी बॉन्डिंग बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और ये भी सिग्मा 2s स्टार। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह की लीनियर ओवरलैपिंग है, ये इसका px था, ये px था, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। अब py और py जब ओवरलैप, py अब देखें px की और एनर्जी और py और pz की एनर्जी तकरीबन एक जैसी होती है, तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसके ओवरलैपिंग वजह से दो ऑर्बिटल हमारे यहाँ बनेंगे इस तरह करके, ये दो ऑर्बिटल यहाँ पर इस तरह करके बनेंगे। तो इसको हमने यहाँ बनाया, इसको हमने यहाँ जोड़ा, इसको हमने यहाँ जोड़ा, इसको हमने यहाँ जोड़ा। अब देखें ये जो ऑर्बिटल बना है ये हमारा बना है 2, अब ये py है तो py 2py है, और ये बनेगा पाई 2pz, ठीक है, और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं पाई स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा 2py, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा पाई 2pz स्टार। ये हमारे ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हमारा था विदाउट sp, यहाँ पर यानी यहाँ पर जो है वो sp की मिक्सिंग नहीं हुई, यानी ये s और s आपस में मिक्स नहीं हुए, गैप क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद था। अब हम डायग्राम बनाते हैं विदाउट sp की, विद sp की। अब देखें जब विद sp की डायग्राम बनाएंगे ना, तो विद sp की डायग्राम में सिर्फ एक चीज़ ये होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, में ये होगा कि ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है, 2px 2py और 2pz, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले जब सिर्फ फ़र्क ये होगा कि देखें पहले क्या होता था, px नीचे होता था, यानी px जो होता था वो नीचे होता था, ये दोनों क्या होते थे, ऊपर होते थे। अब यहाँ होगा कि जो आपका दो ये हैं py वाले, ये दो ऑर्बिटल हैं, ये पाई 2py और ये जो है पाई 2pz, इनकी एनर्जी कम होगी, और ये जो आपके पास था सिग्मा 2px, इसकी एनर्जी क्या होगी आपके पास। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पर ये इसको आपने यहाँ पर इससे कंबाइन किया, इसको आपने यहाँ पर इससे कंबाइन किया, ठीक है, और फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। अब बाकी बिल्कुल सेम हमारा वही बनेगा जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, कि ये तो हमारा ऊपर बनेगा, इसको हमने नाम दिया था कि इसका सिग्मा स्टार 2px, ठीक है, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। ये डायग्राम बने। अब इस डायग्राम में हो जाए फ़र्क ये है कि उस डायग्राम में ये इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम थी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उल्टा। ये दो डायग्राम जो है वो आपने याद कर लेनी है, और उन डायग्राम्स को जो है वो, अब ये डायग्राम्स अब याद रखें, आपके पास क्या हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो और नाइट्रोजन हो, इन दोनों में, तीनों में जो डायग्राम बनती है वो बनती है विद sp, ये याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में ओ फ्लोरीन हो, ये हमारी विदाउट sp, क्योंकि इनका एनर्जी गैप s और 2p के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है। अब हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं, ठीक है, ये सॉरी तो बेरिलियम में तो होता ही नहीं है, वो तो बोरॉन से स्टार्ट होता है,
ठीक है, बोरॉन से स्टार्ट होता है। अब हम बना लेते हैं किसकी डायग्राम, सबसे पहले बोरॉन की B2 की बना लेते हैं। तो B2 में देख लें, B2 में एक B यहाँ पर आ जाएगा, ये B यहाँ पर आ जाएगा, इसकी एनर्जी आप ड्रॉ कर लें। अब सबसे पहले देख लें इसके अंदर जो बनेगी डायग्राम, तो 1s2 2s2 2p1 है, ठीक है, 1s2 2s2 2p1 है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 2s वाली बनेगी, टू एस आपको पता है 2 ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे, ठीक है। एक आपका बन जाएगा कौन सा, बॉन्डिंग, इसको हम कहेंगे सिग्मा 2s, हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया, दो इधर आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आप आ जाएँ पी की तरफ। पी अभी हम पढ़ के आए थे, पी में होता ये है कि ये विद एस वाली मिक्सिंग डायग्राम है। तो विद एस वाली डायग्राम में ये होता है कि ये हमारे इसमें ये होता है कि हमारे जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं पाई वाले, वो तो नीचे होते हैं, ठीक है, और ये वाला ऊपर होता है। ये थोड़ा सा मैं डायग्राम में से, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है ये है पाई 2py है, ये जो है वो पाई 2pz है, और ये जो है इसका नाम है पाई सिग्मा 2px, ठीक है। और जब ऊपर बनेंगे ये तो बाकी तो सेम ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये डायग्राम है जो है इधर आपने बना ली, तो जगह सिग्मा स्टार 2px और ये दोनों बनेंगे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। अभी थोड़ा ये मिक्स हो गया है। अब रह गया पी में सिर्फ इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब जब आप फिल करने जाएंगे तो सबसे पहले देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं, अब देखें ये कम एनर्जी वाले लेवल्स हैं, ठीक है। अब कम एनर्जी वाले लेवल्स हैं तो इनको हम फिल करेंगे। एक मैंने आपको हुंडसुल पढ़ाया था, हुंडसुल सिंपल सा ये था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, पेयर होगा या अलग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अलग रहना पसंद करते हैं। तो इधर भी वही हुंडसुल अप्लाई होगा कि 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपका 2 हैं टोटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, ये हमारे पास बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल हो गए 4 और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये हो गया 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका आ गया 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसकी नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ये हमारे पास है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 270 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी जो होती है वो इसकी B2 की हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है वो नाइट्रोजन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन को N2 को, अब N2 में भी देखें हमने वही करना जो अभी हम करके आए, ठीक है। N2 में देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन है, ये आपका 1s2 2s2 और 2p3 है, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p3 है। अब सवाल ये आया कि हमारे पास ये विद sp होगा या विदाउट sp होगा, तो ये आपका विद sp होता है नाइट्रोजन, ठीक है।
तो अब ये तो आप सीखते हैं। अब मैं यहाँ से पी के डायग्राम बना रहा हूँ और 2s के आप खुद बना लीजिएगा। मैं ज़रा बड़ा करके बना रहा हूँ इसको। 2s के आप बना लीजिएगा, वैसे ही बनेंगे सेम। यहाँ पर देखिए ये है px, py, ये होगा pz। यहाँ पर बनाए px, py और pz। ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सबसे पहले देखें ये विद sp है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 से बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखें ये दोनों जो बॉन्ड ये वाले होंगे, इसका नाम होगा, जो ऑर्बिटल मेरा बना है इसका नाम होगा पाई 2p y और इसका होगा पाई 2p z। ठीक है, ये हमारे मिक्स हो, इसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। और जो हमारा ये वाला होता है इसको हम कहते हैं सिग्मा 2px। ठीक है, ये ऑर्बिटल हमारा हो गया। 1 2 3 4 पे बनाया था, 1 2 3 4 ये आ गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा बनेगा सिग्मा स्टार 2px ये होगा पाई 2py और पाई 2pz। ठीक है, ये हमने सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीख लें, एमडी बने। अब इसमें देखें टोटल हमारे पास p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 और ये 3, इसमें भी 3। अब देखें स्टूडेंट टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में फिल, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर गया, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब सवाल ये कि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा। हुंड्स रूल के मुताबिक पेयरिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं होगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ हो गया। अब ये फिल हो गए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब अगर आप इसमें से बॉन्ड, अब 2s वाले तो नीचे ही होंगे। ठीक है, 2s वाले जो होंगे वो आपके नीचे ही जो होंगे वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो अगर अब आपने इसकी जो है वो डायग्राम में निकालनी है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें नीचे 2s भी मौजूद होगा। नीचे क्या होगा, 2s भी हमारे पास मौजूद, 2s यहाँ पर मौजूद है, ये 2s हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अब निकाल लें बॉन्डिंग ऑर्डर। बॉन्डिंग और में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो ये होगा 8 और 2 एंटी बॉन्डिंग में ये होगा ऐड, और डिवाइड कराएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया है। यहाँ पर कोई अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे पास इसकी जो नेचर होगी वो हमारी डायामैग्नेटिक होगी, यानी ये इसको रेपेल करेंगे। ये हमारे पास, ये हमारी सिंपल सी डायग्राम थी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब यहाँ आमतौर पे इसका एक सवाल आता है। ठीक है, वो सवाल ये होता है कि हमारे पास जो है वो आप N2 प्लस की बना दें, आप बना दें N2 -1 की बना दें, आप N2 -2 की बना दें, आप N2 +2 की बना दें, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। +1 का मतलब ये है कि जो एक एटम है उसका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन एटम ये है, एक नाइट्रोजन ये है। वैसे तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, लेकिन एक एटम ऐसा है जिसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बनेगी 1s2 2s2 और 2p2 बस। ठीक है, ये 2p2 बना लेंगे आप। अब डायग्राम आप बना लेंगे यहाँ पर इसकी डायग्राम। अब आपने 2s की बनानी है, मैंने इसे डायग्राम बना दिया। तो अब जब इसको फिल करेंगे तो इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
यहाँ पर हमारे पास ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है, ये पी एक्स है, पी वाई है, और ये क्या है, पी जेड है। ठीक है, अब आप मिक्सिंग होगी, अब वही पता है कि आपको दो तो आपके यहाँ बनेंगे ऐसे, ये दो तो आपके ये आ गए, और एक आपका ये बनेगा। अच्छा, इसमें अब आप आ जाए, एक तो ऊपर ही बनेगा और दो जो है वो यहाँ बनेंगे। ठीक है, अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब 5 फिल कर लें। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा यहाँ पर आएगा, और पांचवा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये क्या है, पाई 2py है, पाई 2pz है, और ये क्या है, सिग्मा 2p। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, वो 2px का हुआ है, सिग्मा 2x का हुआ है यहाँ पर। इस डायग्राम से मैच कर लें। अब ये सवाल आमतौर पर आता है, यानी जब हमने पहले डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा था कि यहाँ पर जो है वो p का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का देखें, इसमें देखें 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, नहीं नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब N2 प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है वो किस में से हुआ है, 2px में से हुआ है। ये MCQs में आता है बस में। अब आप आसानी से कर लेंगे। अगर सपोज N-1 होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि एक एटम तो ऐसा है, यानी N2 माइनस का उनका है, एक एटम तो ऐसा है जिसके बाद अपने 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और एक एटम ऐसा है जिसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये तो वैसे ही है। अब ये 1s2 2s2 2p4 है। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ तो 3 है, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 है। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है वो 4 है, एक ये 4 आ गए। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये 4 और 3 7 फिल करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया छठा, और ये हमारे पास आ गया 7वां। ये सिंपल सी चीज़ आप लेंगे। सबसे पहले एनर्जी लेवल की फिल करते हुए आपने इसको फिल कर देना। तो ये सिग्मा स्टार 2p। अब इसकी अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ये होगी कि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एक ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगी वो आपकी निकलेगी 2.5। अब ये स्टूडेंट आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, ये वाली डायग्राम, ये वाली, ये चारों डायग्राम आपने मुझे बना के शेयर करनी है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। अब आप आ जाएं, और एक होमवर्क आपका है किसका, O2 का, O2 का एक O2 की डायग्राम आपने बनानी है, और एक आपने जो है F2 की डायग्राम। ये आपके होमवर्क हैं, ये आपने मेरे साथ जो है वो शेयर करना है। ठीक है, नहीं आएगा फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको एनर्जी डायग्राम लेवल बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर देखें, एनर्जी लेवल देख लेते हैं। देखें सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे जो है, अभी हमने देखा था, सबसे पहले जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले नीचे जो पहली हमारी डायग्राम बनती है वो किस में, डायग्राम में हमारे पास जो पहला लेवल आता है वो आता है सिग्मा 1s। ये याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास सिग्मा 1s आता है, स्टार सिग्मा 1s आता है। उसके बाद उसकी एनर्जी से कम जो होता है वो सिग्मा 1s स्टार होता है। देखिए सबसे पहले हमारा ये एनर्जी लेवल याद रखिएगा, और ये एनर्जी लेवल कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से निकाले। पहले हमने जो है 1s का निकाला था, ये हमने 1s का निकाला था। देखें ये 1s है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब उसके बाद सेकंड जो आता है ना, इसके बाद जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास सिग्मा 2s। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाता है सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, अब हमारे पास अगर विद sp है, अगर हमारे पास क्या है, विदाउट sp है,
तो विदाउट एसमी में जो है वो हमारे पास आता है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है किसका, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है, ये आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लेस देन, ठीक है, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और फिर लेस देन सिग्मा स्टार 2p। अब ऐसा क्यों है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये दोनों है, यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले तो ये दोनों है, ये है और ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अच्छा, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इन दोनों की एनर्जी क्या है हमारे पास, बराबर। अच्छा, ये मैंने आपको सॉरी विदाउट एसपी वाली दिखा दी, ये विद एसपी वाली दिखा दी मैंने आपको। विदाउट एसपी में सिंपल सा ये होगा कि ये जो डायग्राम है ये 2px नीचे होगा और ये दोनों ऊपर होंगे, ठीक है। ये विदाउट एसपी है, ये आ गया, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो विदाउट एसपी, ये मैंने विदाउट एसपी वाली लिख दिया, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। अब इंशाल्लाह जो है वो इस डायग्राम को ड्रॉ करें। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं कुछ मुख्तसर शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ये होमवर्क ज़रा आप लोग कर लीजिएगा।